स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो देखिए आज हम जितने भी 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए इन क्वेश्चन को हम MSQ फॉर्म में देखेंगे, ना कि डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव देखना है आपको तो आप डेली करंट अफेयर देख सकते हो, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव बताते हैं। और जो मंथली करंट अफेयर आते हैं हम उसको MSQ फॉर्म में फटाफट देखेंगे, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है, आपके पास रहेंगे 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड का आपको टाइम दूंगा और मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों आपको अगर मतलब जैसे हमने मंथली करंट अफेयर बनाया है जनवरी का, फरवरी का, और उसके बाद हमने 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक की भी जो हाफ मंथली करंट अफेयर बनाया है, अगर उसका लेक्चर आपको देखना है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है, आप उसको देख सकते हो और फिर इसके बाद ये लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में व्हीकल फिटनेस सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो बताइए इसका आंसर। आपके पास है 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड में आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52 जिलों में, यानी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाएंगे व्हीकल फिटनेस सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस विश्वविद्यालय की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया है? तो बताइए आप इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसका आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये हमारे देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय है, ठीक है। सांची बौद्ध में पहला विश्वविद्यालय कौन सा? सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय। और बात करें इसकी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी अभी कुलपति कौन है? तो डॉक्टर नीरजा ए गुप्ता इसकी कुलपति है, ठीक है। और कुलपति यानी होता है वाइस चांसलर और कुलाधिपति यानी होता है चांसलर। तो चांसलर कौन होगी? आनंदीबेन पटेल। अच्छा इसका आंसर बताइए, अगस्त 2021 में चाइना में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए मध्य प्रदेश जूडो एकेडमी के खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, तो वो कौन है? मध्य प्रदेश जूडो एकेडमी के खिलाड़ी आपको बताना है, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुस्कान सोंदिया करेंगी, जो 2021 में चाइना में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे मध्य प्रदेश की जूडो खिलाड़ी मुस्कान सोंदिया। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं पॉक्सो अधिनियम पर वेबिनार का आयोजन निम्न में से किसके सहयोग से होगा? तो बताइए इसका आंसर। आपके पास है 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ तीनों की मदद से होगा ये बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं पॉक्सो अधिनियम पर वेबिनार का आयोजन। और ये कब हुआ था? तो 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की हुआ था इसका आयोजन। अच्छा चलिए इसका आंसर बताइए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया है? तो बताइए इसका आंसर। और देखिए चलिए पहले आप आंसर बताइए, फिर उसके बारे में उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। और देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की, ये हुई थी 1956 में, जब हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। और बात करें इसकी अभी जो कुलपति है यानी वाइस चांसलर कौन है? तो यह कपिल देव मिश्रा है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर बता दीजिए, रामायण के विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं पर 1 साल के डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोज विश्वविद्यालय भोपाल है। रामायण के विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं पर 1 साल के डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा बात करें हम यहाँ भोज विश्वविद्यालय भोपाल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ठीक है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी अभी वाइस चांसलर कौन है? तो जयंत सोनवलकर है इसके वाइस चांसलर, ठीक है। इसका आंसर बताइए, हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बताइए इसका आंसर। आपके पास है 5 सेकेंड। और देखिए भूरीबाई और रिया जैन और सारिका घारू, ये 3 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारिका घारू,
और ये है सारिका गारू, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने, हमारे जो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जो देखिए भूरी बाई है, ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। और जो रिया जैन है, वो मध्य प्रदेश की जो बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रिया जैन। तो ये याद रखिएगा। और इनको राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा चलिए, इसका आंसर बताइए, मध्य प्रदेश का पहला पेड ओल्ड एज होम किस जिले में बनेगा? तो बताइए इसका आंसर। और देखिए, जो पेड ओल्ड एज होम होता है, यानी एक प्रकार से जो अमीरों का आश्रम होता है, वहाँ पर ये रहेगा पेड ओल्ड एज होम। तो यहाँ पर जो अमीर वृद्ध लोग रहते हैं, तो वो पे करके रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कैसे पे करके? जिनके बच्चे लोग बाहर रहते हैं और वो अकेले रह जाते हैं घर में, तो वो ये पेड ओल्ड एज होम में रह सकते हैं। और ये कहाँ पर बनेगा? मध्य प्रदेश का पहला पेड ओल्ड एज होम ये बनेगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। चलिए, इसका आंसर बताइए। देखिए, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नहीं बताऊँगा, सिर्फ हम MSQ फॉर्म में करेंगे, बस थोड़ा बता दूंगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2020-21 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताइए इसका आंसर। तो देखिए, इसका सही आंसर है, बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को। और देखिए 2019-20 में भी पहला स्थान प्राप्त हुआ था हमारे मध्य प्रदेश को, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें राशि तो पता है, जो गर्भवती महिलाएं होती है तो उनको सबसे पहले 1,000 रुपये दी जाती है सहायता के लिए, फिर उसके बाद 2,000 रुपये दूसरी किस्त में, और तीसरी किस्त में 2,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये दिए जाते हैं गर्भवती महिला को, और उनकी सहायता के लिए दिए जाते हैं। चलिए, इसका आंसर बताइए। ऊर्जा स्वीता सम्मान समारोह 2021 में मंत्री उषा ठाकुर ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? तो बताइए इसका आंसर। और देखिए, जो डेली करंट अफेयर अटेंड करता है तो उससे तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16। बहुत अच्छे से बताया था मैंने सभी क्वेश्चंस को। और ये जो 16 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, ये अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया है। और ये 16 महिलाओं की लिस्ट है, जिसमें भूरी बाई भी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए भूरी बाई को भी दिया गया है, और एजुकेशन के लिए रूपाली बजाज को। तो पूरी 16 महिलाएं हैं ये। अच्छा, इसका आंसर बताइए। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट को 5 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC से सम्मानित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टेक को। ठीक है, तो इसको 5 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से सम्मानित किया गया है। और NAAC जो कि जितने भी देश के महाविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग बताता है। ठीक है, और NAAC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अच्छा, इसका आंसर बताइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो बताइए इसका आंसर। आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार डिस्ट्रिक्ट में किया था। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, धार डिस्ट्रिक्ट में वहीं पे जो राजा भोज उद्यान का भी लोकार्पण किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और उस उद्यान की लागत कितनी थी? तो लगभग 3 करोड़ रुपए उसकी लागत थी। अच्छा, इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो। राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता 2021 में ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला बना? तो बताइए इसका आंसर। और देखिए, इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और इसका जो ओवरऑल चैंपियन बना वो हमारे जो सांस्कृतिक राजधानी है, ठीक है, तो वो जिला बना है उज्जैन। ठीक है, और देखिए, मलखंभ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। इसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो 2013 में घोषित किया गया था। और मलखंभ एकेडमी कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में? तो वो भी उज्जैन में है। और देखिए, यहाँ पर ये प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में शिवानी किलोरिया को चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश की उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की है। और बालक में देखें तो प्रवनीत यादव को चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसका आंसर बताइए। हाल ही में वरिष्ठ साहित्यकार श्री बटुक चतुर्वेदी जी का निधन हो गया, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? बताइए इसका आंसर। आपके पास है 5 सेकेंड। देखिए, जो डेली करंट अफेयर देखता है तो वो तो आराम से बता ही देगा।
बहुत अच्छे से बताता हूँ मैं सारे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है बटुक चतुर्वेदी जी। और देखिए यहाँ पर आपको यही याद नहीं रखना कि ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है, ये भी याद रखना है कि ये साहित्य का अर्थ है, ठीक है। नहीं तो ये ऐसा भी पूछा जाता है कि हाल ही में विदिशा जिले के बटुक चतुर्वेदी जी का निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी याद रखना है। तो ये साहित्य से, साहित्यकार थे, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर बताइए, कौन सा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में स्टडी सेंटर शुरू करेगा? तो बताइए इसका आंसर, आपके पास है 5 सेकंड और बहुत आराम से बता दोगे इसका आंसर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर पिक, ठीक है। तो इसको देखकर, वैसे तो अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको याद भी होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोज विश्वविद्यालय भोपाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अभी जो वाइस चांसलर है वो जयंत सोनवलकर है। और देखिए जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, मैं हर बार बताता हूँ कि उसके जो चांसलर होते हैं वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल होती है, ठीक है। यानी जो भी राज्य हो वहाँ का राज्यपाल जो होता है, तो उस स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ का वो चांसलर कौन होता है? तो गवर्नर होता है। इसका आंसर बताइए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी? और ये कहाँ पर होने वाला है? ये चाइना में होने वाला है। तो तीरंदाजी एकेडमी से कौन सी खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसका आपको बताना है आंसर। तो बताइए इसका आंसर आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्कान किरार और रागिनी मार्को दोनों, ठीक है, दोनों भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स अगस्त चाइना में होने वाले हैं। और ये दोनों जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये भी याद रखिएगा। और बताइए, अच्छा ये मुझे यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, तीरंदाजी एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये आपके कमेंट बॉक्स में आंसर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर बताइए, मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर। आपके पास है 5 सेकेंड, बताइए फटाफट फटाफट। देखिए सभी लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना गया पहला इंजीनियरिंग क्लस्टर। अच्छा, इसका आंसर बताइए, हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व लोकसभा सांसद श्री सूरजभान सोलंकी जी का निधन हो गया, तो यह किस लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं? तो आपको आंसर बताना है। और देखिए जो सूरजभान सोलंकी जी थे ये कांग्रेस के नेता थे और ये कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। और किस लोकसभा सीट से? तो ये धार की लोकसभा सीट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। और सूरज भानु जी का जन्म जो हुआ था वो भोपाल में हुआ था और ये 1989 और 1991 में सांसद रह चुके हैं। और गंधवानी विकासखंड के मनवा के निवासी थे ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 30 मार्च को इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। किसने? कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव ने। तो ये मध्य प्रदेश के, देखिए मध्य प्रदेश के है ये पहली बात। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करेंगे। तो आपको बताना है कि ये मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो बताइए इसका आंसर। और ये कौन है? तो ये है भावना डहरिया, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने भी मई 2019 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। और अभी कौन करने वाले हैं? तो कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव, ये इन्होंने जर्नी स्टार्ट कर दी है अपनी। तो ये किस जिले से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। दोस्तों देखिए, मैंने ISSF वर्ल्ड कप जो शूटिंग प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की गई थी 18 मार्च से लेकर 29 मार्च तक, तो उसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है अलग से, उसमें पूरी डिटेल में समझाया, बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे कहाँ पर? वो मिलेगा आपको उस वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। और चलिए ये क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीताया? मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी है ये, तो इन्होंने कौन सा पदक जीताया ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में? आपको बताना है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो रजत पदक था, लेकिन इन्होंने एक स्वर्ण पदक भी जीता है और एक कांस्य पदक भी जीता है मनीषा कीर के साथ। तो पूरी डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अच्छा बताइए इसका आंसर, मध्य प्रदेश के किस जिले की महिलाओं ने पातालकोट चिरौंजी की नई पहचान दिलाई है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से आते हैं,
MPPSC हो गए, मतलब जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। पातालकोट एक जगह भी है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा बताइए, विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका दोस्तों लक्ष्य रखा गया है 2023 तक, ठीक है। तो इसमें देखिए जितनी भी सौर ऊर्जा की से रिलेटेड परियोजना है उसमें 2023 तक की लक्ष्य रखा गया है सभी का, ठीक है। जैसे कि रीवा की जो परियोजना हो गई, आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क परियोजना, इसका भी लक्ष्य क्या है 2022 से। बाकी जितनी भी परियोजना है उनका लक्ष्य 2023 है, ठीक है। जैसे ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क, छतरपुर सोलर पावर पार्क और मुरैना सोलर पार्क, ठीक है। दोस्तों मैंने केन बेतवा लिंक परियोजना पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के बीच एक MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है MOU होता है अंडरस्टैंडिंग, और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होता है MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये शिवराज सिंह चौहान है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। और ये हमारे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसमें पानी किधर से किधर जाएगा, तो ये जाएगा केन नदी से बेतवा नदी की ओर, तो आप इससे याद रख सकते हो। इसका आंसर बताइए आप। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से स्थापित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2017-18 की बात हो रही है, बताओ इसका आंसर। आपके पास है 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज कुमार इसका सही आंसर है। और जो 16-17 का अवार्ड मिला था वो मिला था नहीं, अभी दिया गया है 16-17 का भी, और 17-18 का भी 2 पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो जो 16-17 का किसको दिया गया है, प्रोफेसर VH सोनवने को दिया गया है। और देखिए इसकी स्टार्ट कब हुआ था, ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान की स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो ये हुई थी, कब हुई थी, 2005 में हुई थी। और 2005 का पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था स्वराज प्रसाद गुप्ता को मिला था। अच्छा इसका आंसर बताइए। हाल ही में बेंगलुरु के अग्रम राइडिंग क्लब में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के खिलाड़ी फराज खान और राजू सिंह भदौरिया ने कितने स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश को दिलाए, बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3 पदक दिलाए हैं। एक स्वर्ण पदक फराज खान ने जीता है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और एक स्वर्ण पदक राजू सिंह भदौरिया ने जीता है, ये मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और एक दोनों ने मिलकर जीता है रजत पदक। तो 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक दिलाया है दोनों ने हमारे मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेडमी के खिलाड़ी है ये। अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी मध्य प्रदेश के मतलब मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च से देश के किस राज्य में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाया गया, तो इसका आंसर बताइए आप। तो ये चलाया गया हमारे मध्य प्रदेश में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये तो मेरे को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम सर्वे करेगी, तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए पहले आप बताइए, आपके पास 5 सेकेंड है, बताइए आंसर। सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो देहरादून की टीम है वो सर्वे करेगी अभी। और मध्य प्रदेश के कितने स्थान वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो ये 3 स्थान है। कौन कौन से, एक तो खजुराहो है, और एक कौन सा है, सांची है, और एक भीमबेटका है। अच्छा इसका आंसर बताइए। बेंगलोर में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में अब्दुल कादिर ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, ये आपको बताना है, तो बताइए इसका आंसर। और दोस्तों देखिए इनके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ये स्विमिंग के खिलाड़ी है, कितनी मेहनत करते होंगे ये, तो इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। और ये है रतलाम डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इसका आंसर तो आप बता ही दोगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले की काजल अग्रवाल को इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेसर रमेश चंद्र बोरा मेडल गोल्ड मेडल से सम्मानित किसके द्वारा किया गया है? तो बताइए इसका आंसर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट, देखो इनको 3 अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट और एक प्रोफेसर रमेश चंद्र बोरा गोल्ड मेडल और एक और अवार्ड। वो कौन सा अवार्ड है? पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कार्यालय खुलेगा? तो बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है जो देखिए, इस पर तो पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसका आंसर बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले में वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सागर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका आंसर बताइए, शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मीडिया सेंटर विकसित करने की कहाँ पर घोषणा की है? मतलब कहाँ खुलेगा राज्य मीडिया सेंटर? आपके पास है 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलेगा। इसका आंसर बताइए, शिवराज सिंह चौहान ने 26 मार्च को छात्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया? 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो में किया, और खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका आंसर बताइए, आपके पास 5 सेकंड रह गए। हाल ही में सर्वेश शर्मा ने ग्रैंड मॉडलिंग प्रेजेंट 2021 खिताब जीता, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये बताना है। तो बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है ये। इसका आंसर बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 20 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले आप बता दीजिए इसका आंसर। सही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सागर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस विधानसभा सीट के पूर्व विधायक सिद्धूमल खिलवानी जी का निधन हो गया और 95 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो ये किस विधानसभा सीट के पूर्व विधायक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक थे, और नरसिंहगढ़ आता है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में। देखिए, जो उत्तराखंड के एमएसएमई मंत्री हैं कौन? गणेश जोशी। तो इन्होंने डॉक्टर रेणु को फार्मा एजुकेशन व रिसर्च में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया है। तो आपको बताना है कि ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मध्य प्रदेश की भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, शिक्षक विजय सिंह खांगर को फिल्म एक्ट्रेस प्राची देसाई द्वारा पणजी कहाँ पर है? ये गोवा में एक्सीलेंट टीचर अवार्ड ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है मध्य प्रदेश की, ये आपको बताना है। तो बताइए। तो ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, याद रखिएगा। और देखिए, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की कौन सी खिलाड़ी शूटिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर तो सभी को पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंकी यादव। और नंबर 2 के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और चिंकी यादव मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से, और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, इसका आंसर बताइए, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजना में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसका आंसर बताइए, पचमढ़ी में आयोजित राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में श्रेया तिवारी ने कौन सा पदक जीता? और ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की है, पचमढ़ी भी होशंगाबाद में है, और जो होशंगाबाद है उसका नाम अभी नर्मदापुरम करने की घोषणा हमारे शिवराज सिंह चौहान ने की है। ठीक है, तो ये इन्होंने जीता है कांस्य पदक।
याद रखिएगा। और जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है तो ये किस जिले में है आपको बताना है। और इसका नाम अभी सीट गोविंदास रखने की घोषणा की हमारे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने की घोषणा की है। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 700 महिला हेल्प डेस्क। अच्छा, इसका आंसर बताइए। हाल ही में किसको व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान 2020 एक के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1991 में हुई थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति है शरद पगारे जी। तो इनको दिया जाएगा व्यास सम्मान 2020 का। और इनकी उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसका आंसर बताइए। विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया के फीचर डिवीजन मार्कुई ने मार्च 2021 के अंक में मध्य प्रदेश से किसका नाम है। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव अग्रवाल। ये सेज ग्रुप के देखिए सेज ग्रुप के CMD है और जो सेज यूनिवर्सिटी है उसके चेयरमैन भी है संजीव अग्रवाल। इसका आंसर बताइए। किस राज्य सरकार ने किसानों को किसान सम्मान कार्ड देने की निर्णय लिया है। तो ऑलरेडी अगर हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश ही इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर भी क्या है, मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और जो स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 एक्सपो में किस स्मार्ट सिटी को सब्सिडी अवार्ड से नवाजा गया है, ये आपको बताना है। तो बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सागर डिस्ट्रिक्ट को नवाजा गया है स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 के एक्सपो में सब्सिडी अवार्ड से नवाजा गया है। और ये इनको अवार्ड मिला है निर्भया सागर मोबाइल ऐप है उसके लिए इनको दिया गया है। और देखिए जबलपुर को भी यहाँ पर 2 अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से, एक तो हेरिटेज सिटी अवार्ड और एक एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट में 2 पुरस्कार मिला है। कौन सा, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर को। अच्छा, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में निःशुल्क गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। और ये मध्य प्रदेश में पहली निःशुल्क गौ एम्बुलेंस सेवा है। तो ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। किस जिले की बाघप्रिंट ने वोग इटालिया के डिजिटल एडिशन में अपना स्थान बना लिया है। तो बताइए इसका आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुकिए, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर आप। बाघप्रिंट ने वोग इटालिया, ये वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मैगजीन में से एक है वोग इटालिया। तो इसमें हमारी जो मध्य प्रदेश की स्व सहायता समूह की जो सदस्य थी, कौन, सीता दीदी। ठीक है, सीता दीदी थी। तो इनकी फोटो आई थी वोग इटालिया में और इनकी बाघप्रिंट ने वोग इटालिया में अपना स्थान बना लिया है। तो इसका सही आंसर होगा कि किस जिले की है, धार डिस्ट्रिक्ट की है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ में आयोजित जूनियर नेशनल ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट कुश्ती एकेडमी के खिलाड़ी उदित पटेल ने मध्य प्रदेश को कौन सा पदक दिलाया है। तो बताइए इसका आंसर, फिर इसके बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। दोस्तों जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप लाइक करते हो तो क्या एक अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं हम कुछ पढ़ा रहे हो तो आपको पसंद आ रहा है। तो देखिए इन्होंने दिलाया है मध्य प्रदेश को कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि ऐसे ही और भी हम वीडियो प्रॉपर बनाएं। इसके बाद हम आपको मंथली भी बनाएंगे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो, मार्च करंट अफेयर का। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसका वीडियो बनाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। इस पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।